नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग एसएसजी में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा समास। हिंदी व्याकरण में पढ़ाऊंगा समास। समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण के लिए। किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे जो भी कंपटीशन देंगे, अगर हिंदी उसमें है तो हिंदी में आपका समास से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट कट तरीके से आपको बताएंगे और आपके दिमाग में डाल देंगे, पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा कि कौन सा कौन सा समास है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनका भी बहुविकल्पी में हिंदी में समास 1 नंबर 2 नंबर का जरूर आता है, तो वो भी बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको सब फटाफट समझा दूं। समास, सबसे पहली बात, समास होता क्या है इसके विषय में जान लें। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त रूप। जैसे आपका जो है संधि विच्छेद होता है, वैसे समास में विग्रह होता है। अगर समास पहचान में नहीं आता तो उसका हम विग्रह करके पहचान लेते हैं। वही चीज हम आपको शॉर्टकट तरीके से बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे समास, समास क्या है आपको बताया, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नए शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। तो उसी प्रकार देखिए समास, समास के कुल 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्वित्व समास, तीसरा अव्ययीभाव समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अगर ये आपको याद नहीं है तो एक कोड याद कर लीजिए, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, ये आपका 6 समास याद हो जाएगा। अगर आप प्रश्न में पूछ दे कितने समास होते हैं, द्वंद्वी अब तक याद रहेगा तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 समास होता है। तो द्व से हो गया द्वंद्व समास, द्वि से हो गया द्वित्व समास, आ से हो गया अव्ययीभाव समास, ब से हो गया बहुब्रीहि समास, त से हो गया तत्पुरुष समास और क से हो गया कर्मधारय समास। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज ये भी प्रश्न में आता है कि प्रथम पद, द्वितीय पद और पूर्व पद, उत्तर पद। तो पूर्व पद उत्तर पद वही प्रथम पद द्वितीय पद ही, पूर्व पद को प्रथम पद और उत्तर पद को द्वितीय पद कहते हैं और कुछ नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए समास को पहचानना। जैसे आप देख लीजिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है कि भैया तुम जो कहोगे उसका हम विपरीत करेंगे। तो इसमें क्या है, उल्टा होता है और क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है, बीच में एक पाई खींचा होता है। अगर बीच में दो पदों के बीच में अगर लाइन खींचा है तो समझ लीजिए वो आपका द्वंद्व समास है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। योजक चिन्ह, द्वंद्व समास का मेन पहचान आपका है योजक चिन्ह लगा होगा और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे और दोनों पद प्रधान होंगे। रात दिन, तो रात का विपरीत दिन होता है, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है तो तुरंत इसको पहचान के द्वंद्व समास लगा देंगे। सुख का साथ दुख, सुख का विपरीत दुख, तो सुबह शाम पाप पुण्य 2 4, इसमें और या का लोप होता है। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का कुछ अब टेट बदल गया है। आप जैसे आप पूछता है पापा पाप, तो पापा पाप का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाप अपाप। इसका अगर हम विग्रह करेंगे पाप अपाप, जब इसको विग्रह करेंगे अपाप तो इसका मतलब क्या हुआ, पाप अपाप। तो पापा पाप का विग्रह किए पाप अपाप, तो इसका मतलब पाप और अपाप। तो अगर इसमें योजक चिन्ह लगा देगा तो आपको पता चल जाएगा ये कि द्वंद्व समास है।
लेकिन पापा पाप धर्मा धर्म अगर मिला के दे तो इसका मतलब वो भी आपका द्वंद्व समास है। द्विग समास, द्विग समास में क्या है, एक चीज आप खाली आप पकड़ लीजिए, गु, गु से समझ लीजिए गुणा। गुणा किसका हो सकता है, संख्याओं का गुणा हो सकता है। तो एक चीज और पकड़ लीजिए गु से, जैसे आप गांव देहात में या बिहार में जैसे किसी संख्या को बोलते हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो क्या है, संख्या है। तो द्विगु से आप तुरंत पकड़ लीजिए कि संख्यावाची, तो संख्यावाची जो शब्द होगा आपका द्विगु समास हो गया। सबसे अच्छी पकड़ यही है कि आप गु से या तो गुणा समझ लीजिए या तो एक द्विगु से समझ लीजिए कि ये संख्या होता है। पहला पद जो है संख्यावाची होता है। अब इसमें देखिए जैसे चौराहा, चौराहा, चौ से 4 हो गया, राहा, 4 राहों का समूह अगर विग्रह करेंगे इसका तो पकड़ में आ जाएगा कि संख्या आगे निकल रही है, और जिसमें संख्या आगे निकलेगी वो आपका द्विग समास होगा। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, तो इसका मतलब हुआ 3। 9 ग्रह, 9 ग्रह, कितने ग्रह, 9 ग्रह, संख्या आ गई। त्रिभुवन, 3 भुवनों वाला, मतलब 3 से 3। तो द्विग समास आप समझ लीजिए संख्यावाची होता है, जिसमें आगे संख्या हो वो समझ लीजिए द्विग समास है। अब आते हैं आपका समझाते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद आगे वाला पद उपसर्ग होता है, बस इतना जानिए, आगे वाला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। जैसे आपका, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मरण, मरण में अ जोड़ देंगे तो आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा आमरण। तो आ क्या है, उपसर्ग है। कोई भी शब्द आगे जोड़ देते हैं तो उपसर्ग बनता है, और पीछे जोड़ देते हैं मतलब प्रत्यय होता है, उससे नया शब्द बनता है। आगे जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के पीछे जोड़ने पे जो शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जैसे जीवन है, जीवन में आ जोड़ दिए, आजीवन हो गया, तो ये आपका उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे सब अव्ययी भाव समास होंगे। और एक ये भी ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको द्वंद्व समास बताया, द्वंद्व समास से मिलता जुलता एक आपका आता है इसमें अव्ययी भाव में, जब दोनों पद एक जैसे होंगे और उसके बीच में योजक चिन्ह होगा तो वो भी अव्ययी भाव समास होगा। उसको द्वंद्व मत मारिएगा, क्योंकि या कहेंगे सर, आप कहें कि दो पदों के बीच में जब योजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व समास होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होगा। ये तो नहीं कहा कि जब दोनों पद एक जैसे होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह होगा तो समास होगा, ये तो मैंने नहीं कहा। अब देखिए यहाँ पे जैसे धीरे धीरे इसके बीच में आपका योजक चिन्ह है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव आप दिमाग में दो चीज रखिए, पहला पद उपसर्ग होता है, अगर एक ही शब्द अगर 2 बार आए उसके बीच में अगर योजक चिन्ह लगा है तो अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव समास। ये आपका खत्म। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। उसका जब हम विग्रह करेंगे तो कुछ अर्थ उसका और अलग ही निकल के आएगा, तो वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। जैसे पीतांबर है, पीतांबर का अगर हम विग्रह करेंगे, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण भगवान। लंबोदर, इसका विग्रह कर दीजिए, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। किसका पेट बड़ा है, गणेश जी का पेट बड़ा है। तो यहाँ पे लंबोदर के विग्रह कुछ और कर रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है, गणेश जी निकल के आ जा रहे हैं। दशानन, दशानन, 10 यहां गिनती आ गई, दशानन। तो ये आपका अगर यहाँ पे द्वंद्व समास, द्विग समास और अव्ययी भाव तत्पुरुष कुछ बहुब्रीहि नहीं दिया है
तो दशानन आपका क्या हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। जो संख्या है दशानन, 10 मुख वाला, 10 सिरों वाला, तो ये आपका हो गया दशानन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये आपका बहुब्रीहि समास जो है सबसे बड़ा होता है, सब पे भारी हो जाता है। अगर इसका जो अगर बहुब्रीहि समास दिया हुआ है दशानन में, द्विग समास और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास इस तरह से दिया हुआ है, तो बहुब्रीहि समास होगा इसका, क्योंकि इसका अर्थ अलग निकल रहा है, ये सब पे भारी हो जाता है। ये समास का सबसे प्रिय बेटा है। तो आपका नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो इसमें अर्थ अलग निकल रहा है। जब विग्रह करेंगे, विग्रह करने पे समास आपको खुद बता देगा कि हम कौन सा समास हैं। चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्र मतलब चक्र, पाणी मतलब हाथ। किसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु भगवान। तो जितने देवी देवता हैं, अगर उनका करके आज से अष्टभुजी, तो अष्टभुजी किसको कहते हैं, दुर्गा जी कहते हैं। तो अष्ट मतलब संख्या भी आ गया, तो एक हिसाब से देखा है द्विग समास है। लेकिन अगर एग्जाम में द्विग बहुत दोनों दिया है, द्विग समास और बहुब्रीहि समास दोनों दिया है, तो बहुब्रीहि समास पे हम टिक लगाएंगे, द्विग समास इसके आगे छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये मान्य होगा। अष्टभुजी अर्थात दुर्गा जी, जिसकी 8 भुजाएं हैं। तो अब आते हैं आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि द्वितीय पद प्रधान होता है और द्वितीय पद छोटा होता है, और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जब विग्रह करेंगे, जो कारक चिन्ह आएंगे, तो हम शब्द से ही पकड़ लेंगे कि कौन सा समास है। तो जैसे इसमें एक कारक चिन्ह होते हैं, का, में, पर, से, के लिए। का, में, पर, से, के लिए, ये कारक चिन्ह है। अगर कारक चिन्ह किसी शब्दों को जोड़ रहा है, विग्रह करने पर देख लीजिए, तो समझ लीजिए तत्पुरुष समास। जिसे राजपुत्र, तो इसको जरा विग्रह कीजिए। राजा से पुत्र तो होगा नहीं, राजा के लिए पुत्र तो होगा नहीं, राजा का पुत्र होगा, तो विग्रह करने पर राजा का आया, तो का, तो जहां कारक चिन्ह आ जाए विग्रह करने पे, वहां तत्पुरुष समास होता है। पूजा घर, पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर, तो के लिए आया। तो अब देश प्रेम, देश से प्रेम करेंगे, ना कि देश का प्रेम करेंगे, तो देश से प्रेम करेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, का, में, पर, से, के लिए। तो ये जहां पर विग्रह करने पर आएगा, जैसे सिर दर्द, तो सिर के लिए दर्द तो होगा नहीं, सिर में दर्द होगा, तो में जहां आया तो वो तत्पुरुष समास होगा। विग्रह करके ही आप पता कर लेंगे। अब यहाँ पे कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष होता है, उपमान और उपमेय होता है। जो किसी पद की विशेषता बतलाए, इसमें विशेषता, जैसे नीलकमल, आप सोचिए कमल, नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है, तो कमल की विशेषता बतला रहा है। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, विशेषता बतला रहा है। तो जिसमें विशेषता बतलाए या उपमान रूप में, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल कैसा है, उनका चरण कमल के समान है। तो ये आपका जब विशेषण और विशेष उपमान उपमेय होगा, वो आपका कर्मधारय होगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास दोनों विपरीत होते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है बीच में, तुरंत पकड़ लेंगे। योजक चिन्ह एक पाई होता है जो और या इसका लोप करता है, जैसे रात दिन, रात और दिन। द्विगु समास, द्विग समास संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास प्रथम पद उपसर्ग होता है। और द्वंद्व समास से ये समास कुछ कभी कभी मिलता जुलता हो जाता है, योजक चिन्ह इसमें भी आ जाता है, लेकिन इसमें दोनों पद एक जैसे होते हैं, तब वो अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, उसका कुछ अलग अर्थ निकल के आता है, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, सानन, सबका अलग। गिरधर, गिरधर
गिर मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाले। जो पर्वत धारण करने वाले कौन हो सकता है? पर्वत कौन धारण किया था? कृष्ण भगवान। तो इसका अर्थ अलग निकल के आ रहा है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह अगर आ गए, का में पर के से लिए, का में पर से के लिए, का में पर से के लिए अगर आ गया विग्रह करने पर तो तत्पुरुष समास हो गया। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष खुद देखने पे पता चल जाता है कि क्या है। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। महाराज, राजा कैसे हैं? महान हैं। राजा की महानता बताई, महाराज। नील गगन, नील गगन, गगन कैसा है? नीला है। विशेषता चंद्रमुख या उपमान में है। चंद्रमुख को कैसा बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान। तो ये आपका चंद्रमुख हो गया। चरण कमल, चरण को कैसा बताया जा रहा है? चरण के समान। फंसते कहाँ हैं? यही द्वंद्व समास और द्विग समास में फंसते हैं। तो द्विग समास और द्वंद्व समास में ही फंसते हैं। तो द्विग समास द्वंद्व समास क्लियर कर लीजिए यार। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है और द्विग समास होता है संख्यावाची। और यथाशक्ति यथा भक्ति जिसमें आए वो अव्ययी भाव, ये आपका समास खत्म। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए भाई। जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको तुरंत दबा दीजिए और काला हो जाए, और आप तक नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। जो भी वीडियो बनाएंगे, अब हम तैयारी से स्तर से वीडियो बना रहे हैं। जो टेट, सुपर टेट और अन्य एग्जाम बच्चे देना चाह रहे हैं वो उनके लिए ये वीडियो है। अगर पसंद आया भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।